दोस्तों, आज का टॉपिक YouTube का मोस्ट डिमांडेड और आप लोगों का भी मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है। यहाँ पर बेसिकली मैं उदाहरण दे देता हूँ। जिस प्रकार से चाय हम छलनी के अंदर छानते हैं और छलनी के अंदर जब छानते हैं तो चाय अलग निकल जाती है और वेस्ट मटेरियल या जो पत्ती है या जो भी चीज़ हम कंज्यूम नहीं करना चाहते वो अलग छलनी के अंदर रह जाती है। तो उसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स का यूज़ करके हम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को सॉर्टेड आउट कर सकते हैं। जिस क्राइटेरिया के अंदर हमें कंपनीज चाहिए उन्हीं क्राइटेरियाज के अंदर कंपनीज आ जाएंगी। जिस स्पेसिफिक क्रेडेंशियल्स को हम डालना चाहे डाल सकते हैं, जिस स्पेसिफिक क्रेडेंशियल्स को हम निकालना चाहे निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी बड़े बड़े बेसिकली स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो डिफरेंट स्टॉक्स में रिसर्च करते हैं, वो इसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स का यूज़ करते हैं। और उसके बाद जब वो स्क्रीन से सॉर्टेड आउट स्टॉक्स निकल करके आते हैं तो उन अच्छे स्टॉक्स की पहचान हो जाती है, अच्छी कंपनीज की पहचान हो जाती है। तो यहाँ पर स्क्रीनर का एक एडवांस लेवल का ट्यूटोरियल आज आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। एक बड़ी ही अमेजिंग कैटेगरी के अंदर जो स्क्रीन है वो आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। हर एक स्पेसिफिक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा और अंत में अगर ये कहूँ कि ये जो 15 मिनट आप इस वीडियो को देने वाले हैं वो टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट 15 मिनट्स हो सकते हैं, तो ये बातें गलत नहीं होगी। आज की वीडियो स्क्रीनर की वीडियोस डिफरेंट पहले भी आ चुकी हैं, तो यहाँ पर उसका ही एक जो है एडवांस टाइप का पार्ट समझ लो। पहले वाली वीडियोस को भी आप लोगों ने खूब प्यार दिया और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप लोग खूब प्यार देंगे, खूब लाइक देंगे। बेसिकली अगर स्टफ पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ बेसिकली जब आप सीखना चाहते हैं तो हमारी और ज़्यादा मंशा हो जाती है सिखाने की, तो यहाँ पर आगे भी स्क्रीनर से रिलेटेड हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 से 2 वीडियोस बेसिकली आती रहेंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस स्क्रीनर के एडवांस ट्यूटोरियल को जो है आगे बढ़ाते हैं और कुछ मल्टीफोल्ड स्टॉक्स को, मल्टीफोल्ड कंपनीज को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो जिस तरीके से पुराने निवेशक जानते हैं, जब आप बेसिकली क्रोम पर स्क्रीनर डॉट इन सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आपको शो होगा और ये स्क्रीनर का सबसे बेसिक पेज आप लोगों के सामने खुल जाएगा। फिर आप यहाँ पर जो है बेसिकली जो नहीं जानते उसके लिए आधे मिनट के आसपास की मैं ये वीडियो ट्यूटोरियल दे दूंगा शुरू में। सो बेसिकली जब आप सर्च के ऑप्शन पर जाओगे तो डिफरेंट कंपनीज, फॉर एग्जांपल रिलायंस, टीसीएस, कोई भी डाल सकते हैं। उससे रिलेटेड सारी खबरें, इंफॉर्मेशन, सारे डेटाज आपको यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। विजा विज जब हम यहाँ पर स्क्रीन्स के ऑप्शन में जाते हैं तो हम स्पेसिफिक सेक्टर्स को ब्राउज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, हर एक सेक्टर बेसिकली यहाँ पर मौजूद है। एरोस्पेस, डिफेंस, एग्रोकेमिकल्स, अल्कोहल, बेवरेजेस, ऑटो एंसिलरीज, तो हर एक सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज आ जाएंगी। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर जो है डाला और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 83 कंपनीज यहाँ पर निकल करके आ गई। तो यहाँ पर ये स्क्रीनर है। इसी के साथ बेसिकली आप अपनी स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कस्टम क्वेरीज डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये उदाहरण दे रखा है, ऐसे स्टॉक जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 से ज़्यादा हो वो आ जाएँ, प्राइस टू अर्निंग रेशो जिनका बेसिकली 15 से कम हो वो आ जाएँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिनका 22 से ज़्यादा हो वो आ जाएं। तो जब ये आप तीनों ऑप्शन डालते हैं तो यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स जो कि इस क्राइटेरिया में खरे उतरते हैं उसकी लिस्ट आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो इसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीनर्स का, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज का, डिफरेंट डिफरेंट क्रेडेंशियल्स का यूज़ करके हम डिफरेंट तरीके के स्टॉक्स में छंटनी करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आज का जो स्पेसिफिक उदाहरण है, बेसिकली मैं आपको एक और बात बता दूं विदाउट जो है हेजिटेशन, आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर अगर आप एक स्पेसिफिक क्रेडेंशियल जब डाल देते हैं उसके बाद AND लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप जो है दूसरा डालेंगे तो कंप्यूटर उठाएगा। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि एक स्पेसिफिक एंट्री जब पूरी हो गई उसके बाद आपने एंड लिख देना है, फिर दूसरी एंट्री डालनी है, फिर एंड लिख देना है, फिर तीसरी एंट्री डालनी है। यानी कि एक और दूसरी एंट्री के बीच में AND लगाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेरी है मैंने अपनी स्क्रीन पर लगा दी है और इस क्वेरी के अंदर हम बेसिकली इस तरीके से रिसर्च करेंगे कि हमें ऐसे स्टॉक्स मिलते हुए नज़र आएंगे जिनमें लगातार ग्रोथ तो आ रही है, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 से तो ऊपर है, पिछले 10 सालों से ग्रोथ आ रही है। देखिए पिछले 5 सालों का क्राइटेरिया मैंने नहीं डाला है, पिछले 10 सालों का क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर डाला है। इसको और मुश्किल बनाया जा सकता है, 10 की जगह पर 12 लिखा जा सकता है, ठीक है। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 की जगह पर अगेन 12 से 14 लिखा जा सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो समझने की जरूरत है। तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लेस देन इक्वल टू
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 ईयर्स बैक मल्टीप्लाई 1.1, यानी कि ऐसी कंपनीज जिनके 10 साल पहले की जो इक्विटी डाइल्यूशंस थे वो उतने ही थे जितने आज हैं, कोई बहुत ज़्यादा फर्क उनके अंदर नहीं पड़ता हुआ नजर आया। फिर मैंने यहाँ पर लिखा सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10%, यानी कि पिछले 10 सालों में 10% से ज़्यादा की सेल्स ग्रोथ उन्होंने दिखाई हो। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट 10 ईयर्स का ग्रेटर देन 10% होना चाहिए, और उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से अबव होनी चाहिए। मैंने आपको बताया इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है। आप सेल्स ग्रोथ को 12 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, और अगेन आप जो है एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को भी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंगे तो फिर यहाँ पर कुछ छोटे स्टॉक्स मिस्ड आउट हो जाएंगे। तो जब इस क्वेरी को बेसिकली हम रन करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हमारे पास निकल करके आती हैं। 189 कंपनीज हमारे पास टोटल निकल करके आई। इस क्राइटेरिया को जितना मुश्किल करते चले जाओगे, यहाँ पर ये बेसिकली उतने ही जो है स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होते चले जाएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है, हमें ऐसी कंपनीज आपको देखने को मिल सकती हैं जो पिछले 10 सालों से परफॉर्म कर रही है, और जैसे मैंने ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव्स ले लिया। अब यहाँ पर इनमें जो भी अच्छी कंपनी होगी ना, उनके रिटर्न बहुत बढ़िया पाएंगे। यहाँ पर अमूमन अगर मैं आपको दिखा दूँ, ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव्स लिमिटेड इतना बेस्ट कंपाउंडर है कि पिछले 10 सालों से 78% की CAGR, 78% की CAGR इसने बना करके दी है। इसी के साथ जब आप इनकी बैलेंस शीट की ओर मूव करेंगे, यहाँ आपको बेसिकली जो इक्विटी कैपिटल है बहुत बड़ी हुई नहीं दिखाई देगी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन में जो है इक्विटी डाइल्यूशन में विश्वास नहीं रखते हैं, और विदाउट इक्विटी डाइल्यूशन ये चीज़ें आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, इसका मतलब ये है। और यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर डिफरेंट स्टॉक्स बेसिकली जो है हमें दिखाई दे जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है 178 स्टॉक्स की लिस्ट है, उसमें कुछ छोटे स्टॉक्स भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने प्राइस टू अर्निंग रेशो लगा लिया। अब यहाँ पर सबसे भारी प्राइस टू अर्निंग रेशो वाले स्टॉक मिल जाएंगे, और जब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो सबसे लोअर साइड के प्राइस टू अर्निंग रेशो वाले स्टॉक में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे भी स्टॉक है जिस क्राइटेरिया को पूरा भी कर रहे हैं और जिनकी वैल्यूएशन बहुत कम है। सो यहाँ पर महाराष्ट्र सीमलेस मात्र 9 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पर, कामा होल्डिंग्स 10 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पर, KNR कंस्ट्रक्शंस 11 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पर, ICICI सिक्योरिटीज़, अब मैं आपको एक बार खोल के दिखा दूं, मात्र और मात्र 14 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पर तो है, लेकिन क्रेडेंशियल्स है सारे ज़बरदस्त मिलेंगे। पिछले 10 सालों से 20% की CAGR है। पिछले 10 सालों से सेल्स ग्रोथ जो है काफ़ी अमेजिंग है। पिछले 5 सालों से 27% की CAGR दी है। पिछले 3 वर्षों में कोई खास रिटर्न नहीं है। पिछले 1 वर्ष के अंदर भी 38% की CAGR दी है। जब आप इसकी ओवरऑल जो है इक्विटी कैपिटल को देखेंगे, लगभग बराबर है। इक्विटी कैपिटल को विदाउट डाइल्यूट किए इन्होंने जो है अपने आप को इतना जो है आगे बढ़ाया है, यानी कि नंबर ऑफ स्टॉक्स को लगातार कम बना करके ये कंपनीज आगे चल रही हैं, ज़्यादा डाइल्यूशन में विश्वास नहीं रखती हैं। इस प्रकार से और भी दुनिया भर की कंपनीज के एग्जांपल मिल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल हुआ। फिर यहाँ पर जो है पेज नंबर 2 करेंगे तो यहाँ पर चोला फाइनेंशियल्स हुआ, 19 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पर है। MM फोर्जिंग्स 19 पर, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन 20 पर। इसी के साथ जमुना ऑटोज इंडस्ट्रीज़, ये सारी कंपनीज, ज्योति रेजिन्स, मारुति सुजुकी, ये सारी कंपनी यहाँ पर मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मुश्किल बना देता हूँ। इसको जब हम करते हैं 15, तो सेल्स ग्रोथ वाली ऐसी कंपनीज जो पिछले 10 सालों से एटलीस्ट 15% तो दे ही रही हूँ वो आएंगी। फिर यहाँ पर जब मैं इसको करता हूँ 12, तो यहाँ पर अब देखना कितनी कंपनीज यहाँ पर कम होती हुई नजर आएंगी। जब इस क्वेरी को रन करेंगे तो 180 कंपनीज में से मात्र 60 कंपनीज यहाँ पर बचती हुई नज़र आई हैं। तो जब 60 कंपनी बची हैं तो वो कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर उन 60 कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल लो। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अब सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पर आएगी, फिर बेसिकली जो है उससे सबसे छोटी पहले आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसा आएगा। यहाँ पर अगर आप वीज़ा वीज़ करोगे सबसे बड़ी आ जाएगी और फिर उससे छोटी, उससे छोटी। तो यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरीके से काम करेंगे। HCL टेक्नोलॉजीज़ है जिसने सारे क्रेडेंशियल्स को पूरा किया, और HCL टेक्नोलॉजीज़ एक बहुत बड़ा अमेजिंग कैटेगरी का जो है खिलाड़ी है अपने सेक्टर का। आप देख सकते हैं हमेशा से इसने जो है 15% की CAGR दी। लास्ट 5 ईयर्स में तो इनफैक्ट 27% की दी, लास्ट 1 ईयर में 11% की, और लास्ट 3 ईयर्स में 11% की, और लास्ट 1 ईयर में 44% की। लगातार सेल्स ग्रोथ 16% की रही, लगातार प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया रही, और लगातार रिटर्न ऑन इक्विटी को मेंटेन पोजीशन के अंदर रखा। इसी प्रकार से टाइटन कंपनी इस कैटेगरी में आती है, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये कैटेगरी में आती है, बजाज फिनसर्व आ गई, SBI लाइफ इंश्योरेंस आ गई, HDFC लाइफ आ गई,
फिर पॉलीकैब इंडिया, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जो आज के दिन बड़े बड़े मल्टी बैगर बन रहे हैं। पॉलीकैब इंडिया आप देख लो, यहाँ पर इसकी जब आप बैलेंस शीट को खोलेंगे और हिस्टोरिकल डेटा को खंगालेंगे तो ये कंपनीज लगातार जो है परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आ रही है, लेकिन स्क्रीन्स के माध्यम से हम ऐसी कंपनीज को ढूंढ सकते हैं। अब कोई ऐसी कंपनीज भी मैं आपको दिखाता हूँ जो कि फ़िलहाल छोटी साइज़ की है, लेकिन सारे क्रेडेंशियल्स अगर पूरे कर रही है तो कल को बड़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। तो यहाँ पर कुछ छोटी कंपनीज के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन फ़िलहाल जो है 5,000 करोड़ से नीचे हो, ऐसी कंपनीज जो है ढूंढने का बेसिकली प्रयास करते हैं। सो यहाँ पर फिनियोटेक्स केमिकल्स एक बहुत ज़बरदस्त मल्टीबैगर है, लगातार इस लिस्ट में आ गया। एवेंटल इस लिस्ट के अंदर आ गया। किंगफा साइंस बहुत ज़बरदस्त मल्टीबैगर है, इस लिस्ट के अंदर आ गया। गुजरात थेमिस बायोसिंस ये भी एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, इस लिस्ट के अंदर आ गया। शिवालिक बायोमेटल बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, इस लिस्ट के अंदर आ गया। ग्लोबल स्पिरिट इस लिस्ट के अंदर आ गया। क्यूपिड इस लिस्ट के अंदर आ गया। और दुनिया भर की कंपनीज लगातार जो है इस लिस्ट को पूरा करती हुई नज़र आ रही है, जिसमें ज्योति रेजिन्स के जो ओवरऑल सिनेरियोज हैं बहुत बढ़िया है। मैं एक और छोटे स्टॉक को खोलने की कोशिश करता हूँ, केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पर पूरी की पूरी कंपनी मिल रही है 1344 करोड़ में। पूरी की पूरी कंपनी की वैल्यू आज के दिन 1344 करोड़ की है, लेकिन उन सारे ही क्राइटेरियाज को पूरा कर रही है जो हमने लगाए हैं, और इसी के साथ विदाउट डाइल्यूशन आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक अमेजिंग बात है। इसी के साथ यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स से 19% की CAGR निकाली, लास्ट 10 ईयर्स से प्रॉफिट ग्रोथ में 55% की निकाली, लास्ट 10 ईयर्स से लगभग 40% की CAGR से पैसा बना रही है, और लगभग लास्ट 5 ईयर्स में तो 49% की CAGR से पैसा बनाया। लास्ट 3 ईयर्स में रिटर्न थोड़े कम है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें ऑटोमेटिक करेक्टेड फॉर्मेट में चली जाती हैं। अभी 105 का ऑल टाइम हाई वाला जो स्टॉक है वो बेसिकली जो है 82 पर आ गया है, और कभी ये स्टॉक 17 पैसे का होता था। तो मल्टीबैगर स्टॉक इसी प्रकार की लिस्ट से निकाले जा सकते हैं। इन प्रकार के स्क्रीनर्स को यूज़ करके उनको खंगाला जा सकता है, छटनी करके छांटा जा सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर बेसिकली जो है आपको एक और बात बताने की कोशिश करूँ, सो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप अगर इन कैटेगरीज को ना भी ढूंढना चाहें तो कुछ बनी बनाई कैटेगरीज बेसिकली इसके अंदर होती है। फॉर एग्जांपल FIs किसके अंदर बाइंग कर रहे हैं, ये दुनिया भर के जो है पॉपुलर थीम्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। डरवास स्कैन इनके अंदर है, गोल्डन क्रॉसओवर, बियरिश क्रॉसओवर, ये सारी चीज़ें हैं। और इसी के साथ आप कोई भी अपनी स्क्रीन बेसिकली यूज़ करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें जो है सिर्फ हमें क्या समझने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि एक स्पेसिफिक एंट्री को करने के बाद हमें AND प्लेस करना है, उसके बाद सेकंड एंट्री लगानी है, उसके बाद फिर AND प्लेस करना है, फिर थर्ड एंट्री लगानी है, और इसी प्रकार से जितने क्राइटेरियाज आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। डिफरेंट तरीके से इस साइट को विजिट कर सकते हैं, इन चीज़ों को निकाला जा सकता है, और डिफरेंट तरीके से ये सारी चीज़ें बेसिकली देखी जा सकती है। तो यहाँ पर स्क्रीन्स को लगाने के बाद ओवरऑल 61 स्टॉक्स निकल करके आए। प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से जब हम देखेंगे तो सबसे कम प्राइस टू अर्निंग रेशो वाले स्टॉक सब नज़र आ गए, और उसके बाद ये प्राइस टू अर्निंग रेशियोज बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये कुछ 15 स्टॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से ज़्यादा ही बिल्कुल कम है, जिसके अंदर मोतीलाल ओसवाल है, नेटको फार्मा है, अरिहंत कैपिटल है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट है, मेट्रोनेट्स है, अवंती फीड्स है। मोतीलाल ओसवाल अब क्या ये रिटर्न नहीं दे रही है, यहाँ पर ये लगातार रिटर्न देने वाली कंपनी तो है ही, इसी के साथ ये लगातार सस्ती भी बनी हुई है। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी 400 करोड़ के रेवेन्यू को आज 8,000 करोड़ पर ले जा चुकी है। यहाँ पर जो इसका क्राइटेरिया है वो लगातार सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, और लगातार एक अच्छी CAGR भी बना करके दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ अंडर वैल्यूड भी बना हुआ है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से डिफरेंट स्टॉक्स में डिफरेंट स्क्रीन्स लगा करके ये चीज़ें लगाते हुए नज़र आ सकते हैं। और आज की जो स्क्रीनर थी उससे हमने सीखा कि किस प्रकार से जो है विदाउट डाइल्यूशन, यानी कि ऐसी कंपनीज जो लगातार आगे तो बढ़ रही हैं लेकिन इक्विटी डाइल्यूट नहीं करना पसंद कर रही हैं, तो यहाँ पर ग्रोथ विदाउट डाइल्यूशन वाले जो स्टॉक हैं उनको बेसिकली हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की। अगेन इसको और मुश्किल बनाया जा सकता है।
यहाँ पर इसको 13 किया जा सकता है, 14 किया जा सकता है, इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन को बेसिकली 2000 से ऊपर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर और कट छट करके स्टॉक आ जाएंगे और आपको जो है अपनी जो बेसिकली सर्च है उसके अंदर ज़्यादा मदद मिलती हुई नज़र आएगी। ये वीडियो बेसिकली किसी प्रकार की कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। इन वीडियोस में मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार इन अमेजिंग वेबसाइट्स को यूज़ करके हम भी अपने अच्छे स्क्रीनर्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छे स्क्रीनर को यूज़ करने के बाद बेसिकली हमें जो है अच्छे स्टॉक जिनमें अच्छा मौका है, सारी कंपनीज ज़बरदस्त हैं और बेसिकली ज़बरदस्त कंपनीज को और ज़्यादा फिल्टर आउट करके और फिगर आउट करके निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों से आप ये सीखते हुए नज़र आते हैं। और जब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर स्टॉक छांटने की प्रक्रिया कैसी होती है, इस प्रकार से और यहाँ पर जब आप निष्कर्ष निकालते हैं, स्टार्ट किया आपने 1000 स्टॉक से, 200 हो गए, 100 हो गए, फिर 50 हो गए, तो ऐसे आप जो है अपनी रिसर्च को लिमिटेड दायरे में करते हुए नज़र आ सकते हैं। पूरे बाज़ार में नज़र मारने की ज़रूरत नहीं है। इन वेबसाइट्स को यूज़ करके, इन एप्लीकेशंस को यूज़ करके, इन ट्यूटोरियल्स को सीख करके बेसिकली मल्टीपल चीज़ें सीखते हुए नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, अगर आपको पसंद आई हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें, जिससे आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलेंगे और आप भी जो है शेयर बाज़ार से रिलेटेड चीज़ों को सीख पाएंगे।